Welcome my dear students. In today's session we'll be discussing questions of probability. Probability पे based questions को discuss करेंगे जो कि CSAT एग्जामिनेशन में previously आए हैं. And if you have not already connected with me on Telegram, तो Telegram पे मुझे मैसेज कर सकते हो at ADITYAKT. My name is आदित्य कुमार तिवारी. तो probability होता क्या है? By definition probability या प्रायिकता, probability is number of favorable events divided by number of total outcomes. Number of favorable events यानी कि काम के events जो कि desirable हैं, जो कि क्वेश्चन हमसे चाह रहा है, divided by number of total events. और एक छोटा सा एग्जांपल लें. लेट से हमने एक कॉइन को टॉस कराया, ठीक है, कॉइन को टॉस कराया और कॉइन को अगर हम टॉस करा रहे हैं तो ऑन ए कॉइन देयर आर टू साइड्स. एक साइड हेड होता है और एक साइड टेल होता है. तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. दो पॉसिबल आउटकम है और क्वेश्चन पूछे प्रोबेबिलिटी इस बात की क्या है कि हमारा हेड आएगा. अगर कॉइन को टॉस करा रहे हैं और हेड आने वाला है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल आउटकम कितने हैं? 2 हैं. काम का आउटकम कितना है? वो, जबकि हेड आएगा यानी कि एक आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2. प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2. इंस्टेड अगर हमने 2 कॉइन्स टॉस कराए, दोनों कॉइन्स पे दो केसेस हैं, ठीक है. पहले कॉइन पे भी हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, दूसरे पे भी हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है. तो कितने केसेस बनेंगे? या तो दोनों कॉइन पे हेड आ जाए, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल. यानी कि टोटल केसेस कितने बने हमारे? 4 केसेस बने. बेसिकली पहले पे 2 पॉसिबिलिटीज है, हेड आए या टेल आए. दूसरे पे भी 2 पॉसिबिलिटीज और दोनों को टॉस करा दें तो 2 × 2 यानी कि 4 आउटकम आएंगे अपने. और क्वेश्चन हमसे पूछे प्रोबेबिलिटी इस बात की कि एटलीस्ट 1 हेड आए, कम से कम एक हेड आए, एटलीस्ट 1 हेड. तो काम के केसेस हमारे कितने होंगे? जिनमें कि कम से कम एक हेड आया हो. यानी कि ये वाला केस काम का है, ये वाला केस भी काम का है और ये केस भी काम का है. यानी कि टोटल हमारे काम के केसेस आए 3 केसेस और टोटल केसेस है 4. तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4. 3/4 हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा इस केस में. इन एनी केस इन जनरल किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होगी. 0 से छोटी नहीं हो सकती यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती. बिकॉज प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या है? टोटल आउटकम डिनोमिनेटर में आएंगे, न्यूमरेटर में आ रहे हैं नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम, काम के आउटकम. तो फेवरेबल आउटकम जितने भी होंगे टोटल आउटकम से ज्यादा थोड़ी हो जाएंगे. तो हमेशा हमारी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में आएगी. 0 का मतलब क्या हुआ? अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 आ रही है, इसका मतलब है वो इवेंट कभी भी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है. इम्पॉसिबल है. जैसे कि सन राइजिंग इन वेस्ट, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नहीं हो सकता. तो दैट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट. और अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है यानी कि वो तो पक्की बात है, हो ही रहा है, सर्टेन है, कंफर्म्ड है, हमेशा होगा. जैसे कि सन राइजिंग इन ईस्ट, हमेशा ही राइज करता है, ठीक है. तो ये सर्टेन बात है. हमारी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी. कभी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन हमें दिया हो प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में गिवन हो, हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू परसेंटेज में गिवन हो. तो जब भी परसेंटेज में देखेंगे, परसेंट हमेशा क्या होगा? परसेंट मतलब पर 100. और प्रोबेबिलिटी हमारी हमेशा 1 के रिस्पेक्ट में आएगी, तभी 0 से 1 के बीच में आती है. तो अगर परसेंट में चाहिए, फॉर एग्जांपल एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कि 1/2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर परसेंट में इसको करोगे तो कन्वर्ट करोगे 1/2 × 100% कर दोगे, तो दिस विल बी 50%. 50% प्रोबेबिलिटी इसके होने की होगी. और अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कि वो इवेंट ना हो. भाई टोटल केस बनेगा 1, या तो कोई चीज होगी या नहीं होगी. जैसे या तो हेड आएगा या नहीं आएगा, ठीक है. सो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेड ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, सो ये हमारी आ जाएगी 1/2. बिकॉज जब हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा. तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी वही होगी जो कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी. क्या बात समझ में आती है? सिमिलरली किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/2. या इन जनरल बात करें तो किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी. क्लियर है? ठीक है. क्या बात समझ में आती है? ओके. अब क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में आए हैं और उनके साथ में सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे. किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे तुमको डाउट आता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना. आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट डाउट एज वेल. और साथ में तुम मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो.
कोई भी कंसर्न या क्वेरी हो प्रिपरेशन से रिगार्डिंग। चलो क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सीसैट 2018। अ बैग कंटेन्स 15 रेड बॉल्स। एक बैग में 15 रेड बॉल्स हैं, 20 ब्लैक बॉल्स हैं। अच्छा, ये अकेला क्वेश्चन है जो कि शायद सिर्फ इंग्लिश में, बाकी सारे बाइलिंगुअल है। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है ए बैग कंटेन्स 15 रेड बॉल्स एंड 20 ब्लैक बॉल्स। तो बैग में 15 तो रेड बॉल्स हैं और 20 है ब्लैक बॉल्स। ठीक है भाई। फिर क्वेश्चन कहता है ईच बॉल इज नंबर्ड ईदर 1 और 2 और 3, यानी कि हर एक बॉल चाहे रेड हो या ब्लैक हो, सब बॉल को हमने नंबरिंग किया है। क्या नंबर किया है? या तो नंबरिंग 1 किया है, या 2 किया है, या 3 किया है, रेड में भी, और यही काम ब्लैक में भी किया हुआ है। ओके, 20% ऑफ द रेड बॉल्स आर नंबर्ड 1। रेड बॉल्स टोटल 15 है, 20% कितना होगा? 1/5। तो 1/5 ऑफ 15 यानी कि 3 बॉल्स हमारी 1 नंबर्ड होगी। ठीक है, 3 बॉल्स 1 नंबर्ड होंगी। सिमिलरली 40% ऑफ देर आर नंबर्ड 3। 40% यानी कितना होगा? 40% ही, और 40/100 यानी कि 2/5। तो 2/5 ऑफ टोटल, 2/5 इंटू 15 यानी कि 2 इंटू 3, 6 बॉल्स 3 नंबर्ड होंगी। और अगर 3 बॉल्स हमारी 1 नंबर्ड है, 6 बॉल्स 3 नंबर्ड है, टोटल कितना होगा? 3 + 6 9, टोटल है 15, यानी कि 6 बॉल्स जो बच गई वो हमारी 2 नंबर्ड होंगी। क्या ये बात क्लियर होती है? ये तो सारा हो गया रेड बॉल्स के बारे में। अब बात करते हैं ब्लैक बॉल्स के लिए। सिमिलरली अमंग द ब्लैक बॉल्स 45% का नंबर क्या है? 2 है, और 45% हुआ 45/100 यानी कि 9/20, यानी 20 में से 9 बॉल्स ऐसी हैं जिनका कि नंबर 2 है। ठीक है, 30% का नंबर 3 है, 30% इज 3/10, यानी 10 में से 3 बॉल्स ऐसी हैं जो कि नंबर 3 होंगी। तो 20 में से होंगी 6, 9 + 6 आया 15, यानी 5 बॉल्स जो बच गई उनका नंबर 1 होगा। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? फिर क्वेश्चन कह रहा है एक बॉय ने एक बॉल को पिक किया, पिक द बॉल एट रैंडम, बिना देखे आंखें बंद करके पिक की एक बॉल रैंडमली। ही विंस इफ द बॉल इज रेड एंड नंबर 3। वो कब जीतेगा? जबकि या तो बॉल रेड हो और 3 नंबर हो, तब तो जीत जाएगा वो। अगर रेड नहीं हो तो ब्लैक होगी, और अगर ब्लैक होगी, इफ इट इज ब्लैक, और ब्लैक होगी तो 1 हो या फिर 2 हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो ब्लैक हो तो 1 हो या फिर 2 हो, कोई भी चलेगा। और ऐसे केसेस में ये जो बॉय है ये जीत जाएगा, यानी ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स है। दीज आर फेवरेबल आउटकम्स। अब वो 20 में से एक बॉल, टोटल में से 20 नहीं, टोटल में से एक बॉल पिक कर रहा है। टोटल कितनी बॉल्स हैं? 15 + 20 35 बॉल्स हैं। 35 में से उसने एक कोई बॉल पिक की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम विनिंग कितना होगा? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। 35 में से कोई एक पिक करेगा। कितने तरीके हैं? 35 तरीके हैं, कोई भी एक पिक कर सकता है। काम के तरीके कितने हैं? रेड बॉल हो तो 3 नंबर की हो, यानी कि रेड बॉल अगर है तो 3 नंबर की होनी चाहिए, यानी कि ये हमारी 6 बॉल्स हैं रेड जो कि काम की है। अगर ब्लैक हो तो 1 हो या फिर 2 हो, यानी कि ये 5 काम की है, ये 9 काम की है, यानी कि 5 + 9, टोटल कितनी बॉल्स काम की हुई? 6 + 5 + 9, 5 + 9 14 + 6 20, 20 बॉल्स हुई काम की, और 35 है टोटल। 25 20/35 ये हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, विच विल बी 4/7। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 4/7। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, 4/7 आंसर आ जाएगा। बस हमें डेटा को प्रॉपर्ली समझना था, लिखना था, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक राउंड आर्चरी टारगेट है, ठीक है, राउंड आर्चरी टारगेट ऑफ डायमीटर 1 मीटर। डायमीटर कितना है? 1 मीटर है, और इसको मार्क किया है 4 स्कोरिंग रीजन्स में फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज रेड, ब्लू, येलो एंड व्हाइट। देखे होंगे तुम टारगेट्स, सर्कल मार्क रहते हैं उसमें, है कि नहीं? अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं अलग अलग सर्कल पे हिट करने पे। द रेडियस ऑफ द रेड बैंड इज 0.20 meters. Width of all the remaining bands is equal. If archer throws arrows towards the target, what is the probability that the arrow falls in the red region on the archery target? ओके, एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। 1 मीटर व्यास वाला एक गोल तीरंदाजी लक्ष्य को केंद्र से बाहर की ओर लाल, नीले, पीले और सफेद 4 स्कोरिंग क्षेत्रों के साथ चिन्हित किया गया है। लाल पट्टी की त्रिज्या है 0.20 मीटर्स। बाकी सभी बैंड की या पट्टियों की चौड़ाई बराबर है, यानी कि उनका जो विड्थ है वो बराबर है। यदि तीरंदाज लक्ष्य की ओर एक तीर फेंकता है, तीर मारता है, शूट करता है, तो क्या संभावना है कि तीर तीरंदाजी लक्ष्य के लाल क्षेत्र में गिरेंगे? यहाँ पे एक एजम्पशन और मेंशन होता तो और सवाल बढ़िया हो जाता, क्योंकि वो अभी एज्यूम करना पड़ेगा कि उसने एक तीर मारा है और वो तीर उस गोल जो टारगेट है उस पर ही लगा है। ठीक है, क्योंकि उसके बाहर कहीं लग गया होगा तो फिर ये हम आंसर नहीं कर पाएंगे। तो हमें एज्यूम करना है कि वो जो टारगेट में ही लगा है, कहीं पे हिट किया है। ये चीज़ एक्चुअली मेंशन होनी चाहिए थी। ये हमने पूरा का पूरा टारगेट बना लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है? सबसे अंदर क्या है? सबसे अंदर है रेड,
और फिर बाहर 3 और हैं, रेड के बाहर क्या क्या है, रेड देन ब्लू व्हाइट, ब्लू 11 व्हाइट, रेड के बाद ब्लू, फिर आएगा येलो और लास्ट में आएगा व्हाइट। ठीक है, दिस इज रेड, फिर आएगा ब्लू, फिर आएगा येलो और लास्ट में आएगा व्हाइट। ये रीजन्स है हमारे, और हमें डायमीटर 1 मीटर गिवन है। डायमीटर 1 मीटर है यानी कि रेडियस तो 0.5 होगी, जस्ट हाफ होगी, तो रेडियस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.50 मीटर्स, और लाल पट्टी की रेडियस है 0.20 मीटर्स, रेड पट्टी की ये जो रेडियस है ये है 0.20 मीटर्स, और टोटल जो रेडियस है वो 0.50 मीटर्स है। क्वेश्चन कह रहा है इस बात की क्या संभावना है कि तीर तिरंदाजी लक्ष्य के लाग क्षेत्र में गिरेगा, या रेड रीजन में गिरेगा। तो हमें चाहिए तीर यहाँ पे हिट करे, यानी इस एरिया में कहीं पे भी हिट करेगा तो चलेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। काम के आउटकम क्या है कि हमारा रेड एरिया में तीर जाए, और टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, कहीं पे भी जाए, यानी कि टोटल एरिया हमारा, हम क्योंकि टोटल कहीं पे भी हिट करेगा, टोटल एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू रेडियस क्या है, पूरे का रेडियस क्या है 0.5, पाई इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। और काम का क्या है, रेड वाले रीजन में हिट करे जिसका की एरिया होगा पाई इंटू 0.2 का होल स्क्वायर, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, और 0.2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 0.04, 0.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा 0.25, डेसिमल हटा दिया, बचा 4/25, 4/25 जो कि होगा बेसिकली इंटू 4/4 कर दोगे तो दिस विल बी 16/100 विच इज 0.16। तो हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 0.16। 0.16 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि हमारा रेड रीजन में हिट करेगा टारगेट। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा और मुश्किल बनाना होता तो ये पूछ सकते थे कि प्रोबेबिलिटी इस बात की कि दूसरा कलर कौन सा है अपना, ब्लू रीजन में हिट करे, लेटेस्ट से ब्लू रीजन में हिट करे, थोड़ा मुश्किल बनाना होता तो ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अब देखो तब हमें क्या करना होता, इनिशियली हमें पता है टोटल जो रेडियस है वो है 0.5 मीटर्स का, इसमें से कि रेड वाला है 0.2 मीटर्स, बाकी 3 और हैं जिनका की चौड़ाई बराबर है। अगर चौड़ाई हम w मान लें तो 0.2 प्लस 3w ये हमारा आ रहा है इक्वल टू 0.5, यानी कि w आ जा रहा है 0.1 मीटर। ठीक है, 0.1 मीटर आ जा रहा है, और फिर हमें ब्लू रीजन में हिट कराना है, यानी कि इस एरिया में हिट कराना है। ठीक है, टोटल आउटकम तो हमारा टोटल एरिया तो तब भी सेम रहेगा, बट ब्लू रीजन में हिट कराने के लिए अब हमें क्या चाहिए, ये एरिया निकालना पड़ेगा, ब्लू रीजन वाला शेडेड एरिया। तो वो एरिया क्या आएगा, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी की ब्लू रीजन में हिट करे, दैट विल बी टोटल एरिया ब्लू रीजन तक का, ब्लू और रेड रीजन का टोटल एरिया मिला के, और उसमें से हम ब्लू और रेड में से रेड रीजन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रेड रीजन का रेडियस है हमारा 0.2, रेड और ब्लू का मिला लोगे 0.3 आ जाएगा, तो एरिया हमारा आ जाएगा पाई इंटू 0.3 का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू 0.2 का होल स्क्वायर, यानी रेड वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हमारा ब्लू प्लस रेड है, इसमें से रेड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और टोटल तो हमारा पूरा एरिया आएगा पाई इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। बेसिकली पाई अभी भी कॉमन आ जाएगा, पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 0.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.5 का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 0.09 माइनस 0.04 डिवाइडेड बाई 0.25, तो ये वैल्यू आ गया 0.05 बाई 0.25, 5/25 आ गया विच इज 0.20। तो 0.20 प्रोबेबिलिटी इस बात की होगी कि ब्लू रीजन में हिट करेगा। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, अब तुमको और इस पर प्रैक्टिस करना हो तो इसी तरह से तुम अपने एंड पे प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि येलो रीजन में हिट करे, और प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि व्हाइट रीजन में हिट करे। इनकी वैल्यूज कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि ये प्रोबेबिलिटीज क्या आएंगी। ठीक है, और लास्ट में चेक करना कि ये सारी प्रोबेबिलिटीज मिला के 1 आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए ना, क्योंकि या तो ब्लू में हिट करेगा, या रेड में करेगा, या येलो में करेगा, या व्हाइट में करेगा, किसी एक में तो करेगा, सारी प्रोबेबिलिटी मिला के 1 आनी चाहिए। तो ये कमेंट करना कि येलो रीजन और व्हाइट रीजन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और तुम देखोगे जैसे जैसे हम बाहर जाते जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी इनफैक्ट इंक्रीज कर रहा है। 0.16 है रेड रीजन के लिए, 0.20 है ब्लू के लिए, बाहर जाओगे और भी ज्यादा इंक्रीज करेगा, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 6 डिफरेंट लेटर्स एंड 6 correspondingly addressed envelopes. If the letters are randomly put in the envelopes, सारे के सारे लेटर्स को रैंडमली हमने एनवेलप में डाला, सही एनवेलप में नहीं डाला, जिसमें बनाया उसमें डाल दिया, रैंडमली डाल दिया। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एग्जैक्टली 5 लेटर्स ऐसे हैं जो कि सही एनवेलप में चले जाएं। 6 अलग अलग पत्र हैं, 6 अलग अलग उनसे संबंधित पते वाले लिफाफे हैं,
यदि पत्रों को लिफाफे में यादृच्छिक रूप से यानी कि रैंडमली डाल दिया हमने, तो इसकी क्या संभावना है कि ठीक 5 पत्र सही पत्ते वाले लिफाफे में चले जाएंगे। ठीक है, तो 6 लेटर्स हैं, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5 एंड लेटर 6, और 6 एनवेलप्स पे हमारे E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6। और मान लेते हैं कि सही लिफाफा वही है जिसका नंबर सेम है। ओके, अब 5 हमें सही लिफाफों में डालने हैं। मान लेते हैं कि पहले 5 को हमने सही लिफाफों में डाल दिया। अब एक बात बताओ, जैसे हमने 5 को सही लिफाफे में डाला, छठे के लिए एक ही लिफाफा बचा और वो सही लिफाफा है उसके लिए, तो अब उसको गलत लिफाफे में कैसे डालें? क्योंकि क्वेश्चन यही कर रहा है एग्जैक्टली 5 को सही लिफाफे में डालना है। जैसे ही तुम 5 को सही लिफाफे में डाल दो तो छठे के लिए एक ही लिफाफा बचेगा और वो उसका सही लिफाफा ही होगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि 5 को सही में डालो और छठा गलत हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारा इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है 5 सही में हो और छठा गलत हो जाए, नॉट पॉसिबल। तो जब ये इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट का हमेशा होगा 0, 0। तो आंसर आ जाएगा 0। क्या बात क्लियर है? ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट है, दैट इज वाई प्रोबेबिलिटी इस बात की 0 होगी। कोई दिक्कत? ओके, जस्ट इन केस क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बनाना होता, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ा हमें, सीधे सीधे आंसर आ गया बिना सॉल्व किए। अगर क्वेश्चन को मुश्किल बनाता और कहता एग्जैक्टली 4, 5 की बजाय लिखा होता, क्वेश्चन को बदल रहे हैं आप, ठीक है, एग्जैक्टली 4, क्वेश्चन कहता है एग्जैक्टली 4 लेटर्स सही लिफाफों में चले जाएं, ठीक है, तब क्या आंसर होगा हमारा? तब क्या आंसर होगा? तो अगर 4 को सही लिफाफों में डाल रहे हो, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कौन से 4, उसके बाद में देखना पड़ेगा कैसे डालेंगे, कितने तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला काम सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर्स जिनको कि हमें सही लिफाफों में डालना है, और टोटल 6 लेटर्स हैं, 6 में से 4 को सेलेक्ट करना है। 64 तरीकों से हम सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, 64 तरीकों से सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद में तरीके कितने होंगे? लेटर्स से हमने L1, L2, L3, L4 को सेलेक्ट किया, तो ये चले गए अपने सही लिफाफे में। अब बच गए हमारी ये दोनों लेटर्स और 2 लिफाफे। अगर इनको सही लिफाफे में डालना नहीं है, इसका मतलब है उल्टा कर देंगे, यानी कि L5 को डाल देंगे E6 में और लेटर 6 को डाल देंगे इनवेलप 5 में, यानी कि उल्टा कर देंगे। तरीका कितना है? एक ही तरीका है, एक ही तो तरीका है। यानी कि अगर 4 हमने लिफाफे एक बार सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद तरीका सिर्फ एक ही बचता है। ओके, तो ऐसे कितने तरीके हो गए हमारे? कितने तरीके हो गए? 6C4 इंटू 1, ठीक है, 6C4 कितना आ जाएगा? 6C4 आ जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, यानी कि बेसिकली 6 इंटू 5 बाई 2, 15, यानी कि 4 लिफाफे सेलेक्ट करने के तरीके हो गए 15। ठीक है, तरीके हमारे आ गए 15। टोटल तरीके कितने हैं? ठीक है, टोटल कितने केसेस बन सकते हैं? 6 लिफाफे हैं और 6 अलग अलग इन्वेलप्स हैं। अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? अरेंजमेंट ही तो हुआ एक तरह से, ये कौन से इन्वेलप में डालना है। तो पहले इन्वेलप के लिए हमारे पास 6 ऑप्शन है, दूसरे के लिए 5, फिर 4, 3, 2, 1, यानी कि 6 फैक्टोरियल तरीके होंगे अरेंज करने के, इन्वेलप्स में डालने के लिए लेटर्स को, यानी कि 6 फैक्टोरियल तरीके होंगे, विच इज 720। 720 सबको मल्टीप्लाई कर दोगे 720 आ जाएगा। तो हमारे काम के तरीके कितने हैं? 15। टोटल तरीके कितने हैं? 720। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस बात की कि 4 लेटर्स जाए करेक्ट एनवेलप में, 4 letters in correct envelopes, this will be equal to 15 by 720, तो 1 by 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 digits are chosen at random from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 without repeating any digit। कोई भी डिजिट को हम रिपीट नहीं कर रहे हैं और 3 डिजिट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से सेलेक्ट करना है कि प्रोबेबिलिटी इस बात की कि उनका जो प्रोडक्ट आए, जो मल्टीप्लिकेशन आए, गुणनफल आए, वो ऑड हो, विषम हो। 3 अंक चुन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से, और इस तरह से चुन रहे हैं कि जो उनका गुणनफल आए, जो प्रोडक्ट आए, वो ऑड होना चाहिए, विषम होना चाहिए। प्रोडक्ट कब ऑड होता है? लेटेस्ट से जैसे हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 5 क्या आएगा? 10 आएगा। 10 क्या है? इवन है, सम है ये, तो क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, यानी कि इवन आ रहे हैं। अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब तो आएगा 15, ये ऑड है बिकॉज ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो कभी भी अगर हमने नंबर्स लिए हैं, अगर दोनों के दोनों नंबर हमारे इवन है जिनको कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इवन को इवन से तुम गुणा करोगे
तो क्या रिजल्ट आएगा, कभी ऑड आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, क्योंकि दोनों 2 से डिविजिबल है, रिजल्ट भी तुम्हारा 2 से डिविजिबल आएगा, रिजल्ट भी इवन आएगा। एक इवन लोगे एक ऑड लोगे तो एक नंबर तो कम से कम ऐसा है ना जो कि इवन है, तो रिजल्ट भी तुम्हारा इवन ही आने वाला है। जब दोनों ऑड होंगे सिर्फ और सिर्फ तब, और सिर्फ और सिर्फ तब ऐसा होगा जबकि तुम्हारा रिजल्ट ऑड आएगा। तो तुम्हारे काम का केस क्या है, तुम्हें दोनों ऑड लेने हैं, ये तुम्हारे काम का केस है, ये फेवरेबल केस है, ठीक है। और टोटल केसेस क्या है, 9 में से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लो, 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, 9 में से कोई भी 3 डिजिट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो टोटल केसेस कितने आएंगे तुम्हारे, टोटल केसेस कितने आएंगे जब तुम 9 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लोगे, 9C3, ठीक है। कितने तरीके होंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, यानी कि 12 सत्ते 84, 84, टोटल केसेस 84 आ गए। काम के केसेस कितने हैं, फेवरेबल केसेस या आउटकम्स, जबकि दोनों ऑड हो, और ऑड नंबर्स क्या है 1 3 5 7 9, यही तो ऑड नंबर्स है। तो इन 5 में से तुम्हें 2 नहीं 3 है, बार बार मैं 2 में से 2 कर रहा हूं, तो हमें 3 सेलेक्ट करने डिजिट, इन्हीं 5 में से तीनों सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे सारे ऑड होंगे, सारे ऑड होंगे, ठीक है। तो 5C3 हमारे फेवरेबल केसेस होंगे, दैट विल बी 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 10 आ जाएगा फेवरेबल केसेस, यानी कि प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी फेवरेबल इवेंट की 10 फेवरेबल केसेस है, टोटल 84 है, 10/84 यानी कि 5/42, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि हमारा प्रोडक्ट ऑड हो, 5/42। अगर क्वेश्चन पूछता है इस बात की प्रोबेबिलिटी कि हमारा प्रोडक्ट इवन हो, तो 1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते तब वो वाले केसेस जबकि प्रोडक्ट ऑड आ रहा है हमारा, ठीक है, ऑड आ रहा है, तो रिजल्ट आया था हमारा 1 - 5/42, यानी कि 37/42, यानी कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है इस बात की कि हमारा प्रोडक्ट इवन आए, क्योंकि इवन आने के लिए सिर्फ एक भी इवन नंबर होगा तो भी चल जाएगा, 2 इवन होंगे तब भी चल जाएगा, बस दोनों ऑड नहीं होने चाहिए, ऑड आने के लिए हमें चाहिए दोनों ऑड, इसलिए ऑड की प्रोबेबिलिटी कम है, इवन वाली प्रोबेबिलिटी हमारी ज़्यादा है। और साथ में ये भी ध्यान देना है कि 3 नंबर्स हैं हमारे, ठीक है, ये एग्जाम्पल तुमने 2 नंबर्स का लिया था तो तीनों ऑड चाहिए हमको, सोचो 3 ऑड चाहिए तो कितना एक्सेप्शनल केस होगा, एक भी इवन आ गया 3 में से तो भी हमारा प्रोडक्ट इवन हो जाएगा, है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 identical particles are moving randomly inside a closed box. So what is the probability that at any given point of time all the 10 particles will be lying in the same half of the box? 10 particles हैं, 10 समान कण हैं एक बंद बक्से के अंदर बेतरतीब ढंग से घूम रहे हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि किसी भी समय सभी 10 कण डिब्बे के एक ही आधे हिस्से में पड़े होंगे। तुम पार्टिकल्स को ऐसे समझो जैसे कि बॉल्स हैं, ठीक है, जैसे कि बॉल्स हैं, ओके, वैसे मान लो, और सारे के सारे बॉल्स तुमको क्या करना चाहिए, ये सारे एक ही हाफ में चाहिए, बॉक्स के एक ही हाफ में तुमको चाहिए। तो अगर बॉक्स को हम 2 हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हाफ 1 और हाफ 2, ठीक है। अब हमने पहला पार्टिकल लिया, अब पहले पार्टिकल से हम पूछ रहे हैं तुम कौन से हाफ में जाना है, किसी में भी जा सकता है, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है भाई, तो वो पहले हाफ में जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, और दूसरे हाफ में जाए इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी 1/2, क्योंकि दोनों में जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, 50% चांस है पहले हाफ में जाए, 50% चांस है दूसरे हाफ में जाए, और यही जब तुम दूसरा पार्टिकल लोगे वो भी तो यही करेगा, उसके लिए भी वही है, पहले हाफ में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे हाफ में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ऐसे सारे के सारे जो 10 पार्टिकल हैं वो सब के सब तुम्हारे फर्स्ट हाफ में चले जाएं, ऑल 10, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2 पहले पार्टिकल की, 1/2 दूसरे पार्टिकल की, 1/2 तीसरे की, तो 1/2 इंटू 1/2 10 टाइम्स, या फिर सारे के सारे 10 तुम्हारे दूसरे हाफ में चले जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 इंटू 1/2, ये भी 10 टाइम्स, और दोनों में से कुछ भी चलेगा, बस किसी एक हाफ में सारे के सारे 10 पार्टिकल होने चाहिए, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दोगे, ठीक है। ये वैल्यू आ रहा है 1/2 टू द पावर 10 प्लस 1/2 टू द पावर 10, और 1/2 की घात 10 कितना होता है, 2 की घात 5 होता है 32, 2 टू द पावर 5 इज 32, 2 टू द पावर 10 इज 32 का स्क्वायर 1024, 1024, ठीक है। 2 की पावर्स में तो कंफर्टेबल होने चाहिए तुम, कम से कम पावर 10 तक, ठीक है, 2 4 8 16 32, 2 की पावर 5 आ गया, फिर 64, 128, 256, 512, 1024, टू द पावर 10 है 1024, यानी कि 1/1024 प्लस 1/1024, तो ये आ जाएगा 2/1024, जो सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 1/512, तो आंसर आ जाएगा 1/512, ऑप्शन सी। क्या है बात क्लियर है, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
3 स्टूडेंट्स आर पिक्ड एट अ रैंडम फ्रॉम अ स्कूल हैविंग अ टोटल ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट है, उनमें से हमने 3 स्टूडेंट को पिक किया। प्रोबेबिलिटी दैट दीज 3 स्टूडेंट्स विल हैव आइडेंटिकल डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ। डेट एंड मंथ सेम होना चाहिए, यानी कि एग्जैक्टली सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, डेट भी सेम हो और मंथ भी सेम हो। 1000 बच्चों में से 3 को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया हमने लेटेस्ट से 3 बच्चे B1 B2 B3, ओके, और इनको हमें सेलेक्ट ऐसे किया है, इनको रैंडमली हमने सेलेक्ट किया है और फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ सेम निकले, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हमारी सेम निकले, ओके। तो पहला वाला जो बच्चा है जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। मान लिया इसकी डेट ऑफ बर्थ है 10th जून, ओके। अगर पहले वाले की डेट ऑफ बर्थ 10th जून है, दूसरे की भी यही होनी चाहिए और तीसरे की भी यही होनी चाहिए, तभी तो हमारे काम का केस बनेगा, यही तो हमारा फेवरेबल केस होगा। हाँ, 10th जून होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई और डेट होगी तो भी चलेगी। मान लो 5th मई हो गया, अगर पहले की 5th मई है, दूसरे की भी यही होनी चाहिए और तीसरे की भी यही होनी चाहिए। यानी पहले बंदे की हम डेट ऑफ बर्थ कुछ भी सेलेक्ट कर लें, लेकिन दूसरे और तीसरे की सेम आनी चाहिए, ठीक है, दूसरे और तीसरे की सेम आनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। तो 2 तरीके हैं करने के, या तो हम पहले वाले बंदे के लिए कुछ भी सेलेक्ट कर लें, तो पहले वाले के लिए कितने ऑप्शन है, 365, सारे के सारे फेवरेबल आउटकम्स है, कोई भी डेट सेलेक्ट कर ले, ठीक है, कोई भी डेट सेलेक्ट कर ले। हालांकि यहाँ पे लिखा होना चाहिए नॉन लीप ईयर था, ये एक एडिशनल चीज लिखा होना चाहिए, नॉन लीप ईयर था, यानी कि डेज तुम्हारे जो थे वो 365 थे, ओके। तो पहले वाले के लिए सारे कुछ भी कोई भी डेट सेलेक्ट कर लिया, जैसे ही पहले वाले ने डेट सेलेक्ट कर लिया, आप दूसरे वाले को उसी डेट पे उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, उसी डेट ऑफ मंथ पे, यानी दूसरे वाले के लिए कोई चॉइस नहीं है, एक ही तरीका है उसके लिए, और तीसरे वाले के लिए भी एक ही तरीका है, उसका सेम डेट पे पढ़ना चाहिए, सेम डेट पे पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गए हमारे काम के केसेस, और टोटल केसेस कितने होंगे, पहले के लिए भी 365 चॉइसेस, दूसरे के लिए भी 365 और तीसरे के लिए भी 365, तो टोटल केसेस हमारे ये हो गए। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी 365 अपॉन 365 के होल क्यूब, यानी कि 1 अपॉन 365 का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है, ओके। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो फिर इस तरह से समझ लो कि हमने पहले ही एक डेट सेलेक्ट कर ली, मान ली हमने डेट 5 जून है, 5 जून है, ओके। तो फेवरेबल केस 5 जून के लिए क्या बनेगा, पहले वाले के लिए भी इसी डेट पे हमको चाहिए, 1/365 ही प्रोबेबिलिटी होगी पहले वाले बॉय का, पहले वाले स्टूडेंट का इस दिन ही डेट ऑफ बर्थ पड़े, दूसरे के लिए भी यही होगा और तीसरे के लिए भी यही होगा। लेकिन ये किसके लिए, 5 जून के लिए, हमारे लिए क्वेश्चन में ये थोड़ी लिखा है 5 जून को होना चाहिए, तो कोई भी डेट चलेगी। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सारे के सारे टोटल जो नंबर ऑफ डेज है ईयर में, तो इंटू 365 कर दिया, अगेन आंसर तो सेम ही आना है, किसी भी तरह से समझ लो, क्लियर है। 1/365 का होल स्क्वायर विल बी द आंसर। बट इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे नॉन लीप ईयर मेंशन होना चाहिए था, अगर लीप ईयर होगा तो यही 365 जगह 366 हो जाएगा, 366 हो जाएगा। तो लीप ईयर के लिए ये आंसर है, नॉन लीप ईयर के लिए, सॉरी, नॉन लीप ईयर के लिए ये आंसर है, लीप ईयर के लिए हो जाएगा 1/366 का होल स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। तो एक एडिशनल चीज़ है जो कि क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था, हाँ नहीं बट होना चाहिए था, आगे कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ये चीज़ जरूर मेंशन होगा, नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन को उनको कैंसिल करना पड़ेगा, नवदीज आंसर को मार्क करवाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आंसर हमारा गड़बड़ हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्लीट साइकिल ऑफ अ ट्रैफिक लाइट टेक्स 60 सेकंड्स। 60 सेकंड्स का टोटल साइकिल है, जिसमें से कि ड्यूरिंग ईच साइकिल द लाइट इज ग्रीन फॉर 25 सेकंड्स, 25 सेकंड्स तक लाइट रहता है ग्रीन, फिर येलो रहता है 5 सेकंड्स तक, और फिर रेड रहता है 30 सेकंड्स तक, और फिर इसके बाद में क्या है, फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ये तो एक साइकिल की बात है, फिर से ग्रीन येलो रेड, फिर ग्रीन येलो रेड एंड सो ऑन। क्वेश्चन कह रहा है एट अ रैंडमली चोजन टाइम प्रोबेबिलिटी इस बात की दैट द लाइट विल नॉट बी ग्रीन। एक हमने रैंडम टाइम को चूज किया, तो उस समय लाइट ग्रीन नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यानी कि अगर ग्रीन नहीं होगी लाइट, नॉट ग्रीन का मतलब क्या हुआ, नॉट ग्रीन का मतलब यह हुआ या तो येलो होगी या तो रेड होगी, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो फेवरेबल केसेस हमारे क्या हुए, या तो येलो हो या फिर रेड हो। येलो होती है 5 सेकंड के लिए, रेड होती है 30 सेकंड्स के लिए, एक पूरे साइकिल में, ठीक है। यानी कि काम के टाइम यही तो हुआ कि इस टाइम को सेलेक्ट करें हम, टोटल 60 सेकंड में टोटल टाइम कितना है 60 सेकंड, और रैंडम ये हमारा फेवरेट टाइम है 5 सेकंड प्लस 30 सेकंड, क्योंकि हमें ग्रीन नहीं चाहिए तो ग्रीन वाले को हटाना पड़ेगा, तो 5 + 30 हमारा काम का टाइम है। तो 35/60
आंसर आ जाएगा, विच विल बी 7/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन विल बी 7/12, ऑप्शन डी। ठीक है, ये है प्रोबेबिलिटी इस बात की कि ग्रीन नहीं होगी। 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी हमें आ जाएगी 5/12, जो कि है प्रोबेबिलिटी इस बात की कि ग्रीन होगी हमारी लाइट। ठीक है, आंसर तो डी है, बट अगर ग्रीन होने का पूछता है तो 25/60 यानी कि 5/12 आंसर होता। क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कॉइन्स हैव द सेम फेस है। 3 सिक्कों को हमने उछाला है और ऐसे उछाला है कि सभी सिक्कों पे एक जैसा परिणाम है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक जैसा परिणाम आने का मतलब क्या हुआ? सेम आउटकम आने का मतलब क्या हुआ? सेम फेस अप का मतलब क्या हुआ कि या तो सब पे हेड आए या तो सब पे टेल आए। ओके, सब पे हेड आए तो भी चलेगा, सब पे टेल आए तो भी चलेगा। कितने आउटकम होंगे भाई? पहले सिक्के पे टोटल आउटकम कितना आएगा? पहले सिक्के पे 2 ऑप्शन है, दूसरे पे भी 2 ऑप्शन है, तीसरे पे भी 2 ऑप्शन है, टोटल आउटकम आ जाएगा 2 × 2 × 2 यानी कि 8। और काम के आउटकम क्या होंगे? एक आउटकम जबकि तीनों पे हेड है और एक आउटकम जबकि तीनों पे टेल है। यही दो काम के हैं, यानी कि फेवरेबल आउटकम 2 है, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी 2/8 विच इज 1/4, ऑप्शन डी। फिर चाहो तो सारे आउटकम लिख भी सकते हैं। सब पे हेड ले लिया, या पहले और दूसरे पे हेड तीसरे पे टेल, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल तीसरे पे हेड, या पहले पे हेड बाकी दोनों पे टेल, पहले पे टेल बाकी दोनों पे हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल एंड टेल टेल टेल। ठीक है, टोटल केसेस हमारे 8 बनेंगे। क्लियर है? और 8 में से काम के केसेस हैं ये दोनों, पहला और आखिरी, क्योंकि सेम फेस आ रहा है, तो 2/8 आंसर इज 1/4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पैक्स ऑफ कार्ड्स आर थॉरोली मिक्स्ड। अब जब पैक्स ऑफ कार्ड्स को हम मिक्स कर रहे हैं तो एक पैक में कितना होता है? एक पैक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ताश के कार्ड की बात कर रहा है। और थॉरली मिक्स करने के बाद में उनको शफल किया, और शफल करने के बाद में 2 कार्ड को हमने ड्रॉ किया है रैंडमली, वन आफ्टर द अदर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर जैक्स? जैक यानी कि गुलाम हो, दोनों के दोनों गुलाम हो। ठीक है, जैक, क्वीन, किंग, ये फेस कार्ड्स होते हैं। 2 गड्डियां हैं, तो एक गड्डी में 52 कार्ड होंगे, 2 गड्डियों में होंगे 52 × 2 104 कार्ड्स। और एक गड्डी में हमारे कितने, 1 पैक में 4 जैक होंगे, 4 क्वीन होंगे, 4 किंग होंगे, 4 एसेस होंगे एंड सो ऑन, सारे के सारे 4 2 से 10 तक वाले भी सारे 4 होंगे। ठीक है, 4 ईच। ओके, बट 2 पैक में जस्ट डबल होगा, यानी कि 2 पैक में 104 कार्ड्स में हमारे 8 जैक्स होंगे, 8 जैक्स होंगे। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि हमने 2 कार्ड निकाले और दोनों जैक हैं। फेवरेबल आउटकम क्या होंगे कि दोनों जो कार्ड निकले वो जैक में से ही निकले, यानी कि 8 में से ही 2 सेलेक्ट करो 8C2 डिवाइडेड बाई टोटल क्या है 104C2, 104 में से कोई भी 2 निकला है। ठीक है, या तो एक तरीका ये होगा कैलकुलेट करने का प्रोबेबिलिटी, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो ज़्यादा आसान पड़ेगा तुम्हारे लिए, दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, कि पहले हमने पहला कार्ड निकाला, जब फर्स्ट कार्ड हम निकाल रहे हैं, जब फर्स्ट कार्ड निकाल रहे हैं तो 8 जैक्स है और टोटल कार्ड्स 104 है। तो काम के कार्ड कितने हैं? 8 में से कोई एक निकले, और टोटल कार्ड कितने हैं? 104। तो 104 में से हमने कोई एक निकाला और काम के कार्ड है 8, 8/104 होगी पहला जैक आने की। अब जैसे ही हमने पहला जैक निकाल लिया, अब हमारे पास कार्ड्स बचे हैं कितने? 103, क्योंकि एक कार्ड तो हमने निकाल लिया है। निकाल के वापस नहीं रख रहे हैं, वापस नहीं रखना है, कहीं पे ये नहीं लिखा है कि वापस रख देना है। ठीक है, निकालने के बाद निकाल लिया है हमने कार्ड। अगर वापस रखने की बात होती तो अगेन हमारे पास 104 कार्ड ही बचते और टोटल 8 जैक बचते, लेकिन हमने निकाल के उसको अलग रख लिया है। अब हमारे पास जैक कितने बचे होंगे? एक कम बचा होगा, 7 जैक बचे होंगे और कार्ड्स हैं 103, तो 103 आ जाएगा डिनोमीटर में, क्योंकि टोटल 103 में से कोई एक निकालोगे और 7 जैक में से कोई एक निकालोगे तो सेकंड जैक निकालने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7/103। 8 से कैंसिल कर लोगे तो 13 बचेगा नीचे, 7 डिवाइडेड बाई 13 × 103, तो 1339, 1339, 7/1339, दिस विल बी अवर आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर होता है? ठीक है, आंसर विल बी 7/1339। कोई दिक्कत? ओके, अच्छा एक चीज जो यहाँ पे बताया, क्योंकि सेकंड मेथड जो समझाया यहाँ पे एक बात और समझने वाली है। लेट अस से क्वेश्चन में हमें दिया होता
कि हम एक जैक निकाल रहे हैं और एक क्वीन निकाल रहे हैं, ठीक है, एक जैक निकाल रहे हैं और एक क्वीन निकाल रहे हैं, तब प्रोबेबिलिटी क्या आती, ठीक है। तो तब तुम सोचते, मान लो पहला हमने जैक निकाला और सेकंड वाला क्वीन निकला। जब तुम फर्स्ट जैक निकाल रहे हो तो जैक तुम्हारे टोटल 8 है, कार्ड 104 है, 8/104 आ जाएगा। और अब जब तुम क्वीन निकालोगे तो क्वीन भी 8 बची होंगी, क्वीन तो नहीं निकाली अभी तक हमने, अभी तक जैक निकाला है, तो क्वीन तो पूरी की पूरी 8 बची है, कार्ड बचे हैं 103, तो डिवाइड करो 103 से, ऊपर आएगा 8। लेकिन यहाँ पे एक और कैच है, एक और कैच है, क्योंकि दोनों डिफरेंट है कि ऑर्डर भी यहाँ पे मैटर कर जाएगा। हो सकता है पहला जैक हो दूसरा क्वीन हो, और ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला क्वीन हो और दूसरा जैक हो, ठीक है। तो वहाँ पे अगेन एक बार 8/104 इंटू 8/103 करोगे तो आंसर हमारा उस केस में ये आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये बात ध्यान रखना है कि अगर दोनों कार्ड्स डिफरेंट होंगे तो ऑर्डर भी मैटर कर जाएगा। सेम है तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला भी जैक है दूसरा भी जैक है, तो क्या उल्टा करोगे, उल्टा यानी पहला जैक अगेन दूसरा जैक अगेन, ठीक है, तो वो सेम ही बात आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस केस में ऑर्डर मैटर कर जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्या बात समझ में आती है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट हैज 60% चांस ऑफ पासिंग इन इंग्लिश। 60% चांस इस बात का है कि वो इंग्लिश में पास करे, 54% चांस इस बात का है कि वो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास करे। तो व्हाट इज द परसेंटेज प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फेल इन मैथमेटिक्स इफ ही पासेज इन इंग्लिश? अगर इंग्लिश में पास करता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो मैथ में फेल कर जाएगा, ठीक है। 60% चांस किस बात का है? इस बात का कि वो पास करेगा इंग्लिश में, और 54% चांस इस बात का है कि वो पास करेगा इंग्लिश और मैथ बोथ में, पास इन इंग्लिश एंड मैथ बोथ। यानी कि 60 में से 54% तो ये चांस है कि दोनों में पास कर जाएगा, बट 6% बच गया ना, और ये 6% वो चांस होगा जबकि वो इंग्लिश में तो पास करेगा, मैथ में फेल हो जाएगा। पास इन इंग्लिश एंड फेल इन मैथ, यही तो मतलब हुआ। और क्वेश्चन यही तो पूछा है दैट ही विल फेल इन मैथमेटिक्स, अगर वो इंग्लिश में पास कर जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? फेवरेबल आउटकम हमारा कौन सा है? ये वाला 6%, और टोटल आउटकम क्या है? 60%, क्योंकि वो इंग्लिश में पास कर रहा है तो डिनोमिनेटर में आएगा 60, न्यूमरेटर में आएगा 6/60 यानी कि 1/10 प्रोबेबिलिटी आ गई। बट क्वेश्चन ने पूछा है परसेंटेज में, प्रतिशत संभावना क्या है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो 1/10 इंटू 100 यानी कि 10% उसकी चांस आ जाएगा इस बात का दैट ही विल फेल इन मैथमेटिक्स, जबकि वो पास कर रहा है इंग्लिश में। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे प्रोबेबिलिटी के जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं सीसेट एग्जामिनेशन में। आई बिलीव सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन के भी डाउट रहा हो तो कमेंट में मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। दैट इज ऑल इन दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर। और बाकी सेशन भी एक बार चेकआउट कर लेना, पीएनसी के हो गए और बाकी टॉपिक्स, नंबर सिस्टम, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, जो भी सेशन हमने अपलोड किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एडिशनली जो ईयर वाइज अपलोड किया तो उनको भी चेकआउट कर लेना एक बार। फिर भी कहीं पे कोई डाउट रहता है, कोई तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कंसर्न हो, कोई एडिशनल तुम्हारा क्वेश्चन हो तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे @ADITYAKT। माय नेम इज आदित्य कुमार तिवारी एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।